अनंत यात्रा के ओशो दर्शन में आपका स्वागत है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को खोना पड़ता है, तब वह अपने आप को प्राप्त करता है। आखिर पूरा वाकया क्या है? किस तरह मनुष्य अपने आप को पा सकता है और किस तरह से अपने आप को खो देगा, तब उसको अपनी खुद की पहचान मिलेगी। तो आइए ओशो दर्शन में आज हम इसी पर बात करते हैं। ओशो ने एक उदाहरण दिया, एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाया। एक आदमी था, बहुत धन था उसके पास, लेकिन शांति ना थी। जैसा कि अक्सर होता है, धन की तलाश करता है आदमी कि शांति मिले, लेकिन धन तो मिल जाता है परंतु शांति और दूर चली जाती है। जितनी दूर पहले थी शायद उससे भी ज्यादा दूर चली जाती है। धन आ गया, अब सब कुछ मिल गया उसको, लेकिन आनंद की कोई खबर न मिली और वह बूढ़ा होने को आ गया था। तो उसने बहुत से लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात अपने घोड़े पर ले लिए और खोज में निकल पड़ा। खोजने नहीं, कहना चाहिए आनंद को खरीदने निकल पड़ा। जो उसे आनंद दे दे उसे ही सारे हीरे जवाहरात दे देगा, यह उसने मन में ठाना। बहुत सारे लोगों के पास गया, जहां जहां खबर सुनी वहां वहां गया, लेकिन किसी को भी आनंद की कोई खबर ना थी। लोगों ने आनंद की बात तो की, लेकिन उसने कहा कि बात नहीं, मुझे आनंद चाहिए और मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। लेकिन हर जगह उसे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सलाह दी कि तुम कुछ ऐसा करना, तुम कुछ ऐसा काम करना, तुम कुछ वैसा करना, लेकिन उससे बात ना बनी। फिर किसी ने सलाह दी, एक फकीर रहता है फला फला गांव में, अगर वह कर दे तो कर दे, क्योंकि उसके अलावा और कोई ना कर पाएगा। अब उस व्यक्ति के पास कोई चारा ना था। फिर आखिर वह उस गांव में पहुंच गया। सांझ का समय था, अमावस की रात थी, सूरज ढल गया था। गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे वह फकीर मिल गया। उस अमीर आदमी ने घोड़े से उतरकर थैली उस फकीर के पैरों पे पटक दी और कहा, करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात हैं, मुझे आनंद चाहिए, एक झलक मिल जाए, मैं सब कुछ देने को राजी हूं। उस फकीर ने कहा, पक्का इरादा करके आए हो? सच में ही आनंद चाहिए? फिर भी तुम दुखी हो। उस आदमी ने कहा, दुख का कोई हिसाब नहीं है और आनंद की कोई किरण भी नहीं मिलती। यह बात ही चलती थी कि अचानक उस अमीर ने देखा कि यह क्या हुआ। उस फकीर ने झोली उठाई और भाग खड़ा हुआ। एक क्षण तो अमीर सकते में आ गया। अमीर सिर्फ उन फकीरों का विश्वास करता था जो पैसे न छुएं, इसलिए अमीर उनकी पूजा करता था, जो पैसे से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि अमीर उनसे आश्वस्त रहता है, इनसे कोई खतरा नहीं है। यह फकीर कैसा है? झोले को तो लेकर भाग गया। एक क्षण तो उसकी समझ में भी ना आया, लेकिन दूसरे ही क्षण वह चिल्लाया कि मैं लुट गया, मैं मर गया, मेरी सारी जिंदगी कमाई लिए जा रहा है, वो चोर है। तुम कैसे ज्ञानी हो सकते हो? वो उसके पीछे भागा, क्योंकि अंधेरी रात थी, सन्नाटा था गांव के बाहर, लेकिन फकीर खुद ही गांव में चला गया। भागता हुआ अमीर पीछे पीछे गया। गली गली में फकीर भागने लगा। अमीर पीछे चिल्लाने लगा कि पकड़ो, चोर है, बेईमान है। मैं समझा था कि यह ज्ञानी है, मैं तो लुट गया, मैं मर गया, मैं बहुत दुखी हो गया हूं, मेरा इसने सब कुछ छीन लिया है। गांव के लोग भी सम्मिलित हो गए, गांव के लोग भी भागने लगे, लेकिन फकीर के रास्ते जाने माने थे और अमीर
रास्ते जानता ना था, पराया गांव था, इसलिए फकीर ने बहुत चक्कर लगाए। फिर आखिर फकीर उसी झाड़ के पास वापस लौट आया और झोले को पटक दिया जिसमें लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात थे। जहां से उसने उठाया था वहीं, और झाड़ के पीछे अंधेरे में खड़ा हो गया। अमीर आया पीछे से हांफता हुआ, भागता हुआ, चिल्लाता हुआ, लुट गया, मर गया, हे भगवान मेरा सब कुछ छिन गया। इसी बीच उसने झोले को देखा, उठा लिया। उस झोले को उसने छाती से लगा लिया। उस अमीर की आंखों में उस समय आनंद की झलक थी। तभी फकीर बाहर निकला और उसने कहा, बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद मिला, इतना सुखी तुम कभी नहीं रहे होगे। तब उस अमीर व्यक्ति ने कहा, इतना सुखी मैं कभी न था, लेकिन यह थैली इसके पास पहले भी थी। यह कहता है इतना सुखी मैं पहले भी नहीं था, अब कैसे सुख आ गया? अब कह रहा है कि बड़ी शांति मिली है। यह थैली पूरी की पूरी इसके पास थी, घड़ी भर पहले भी थी। इस घड़ी भर में क्या हो गया? इस घड़ी भर में इसने खोया। ठीक उसी तरह जब तक हम खो ना दें किसी चीज को, और जो हमारे पास है हम उसे पा नहीं सकते जब तक हम खो ना दें उसे जो हमारे भीतर है, जब तक हम उसे पहचान नहीं सकते। शायद इसलिए मनुष्य को खोना पड़ता है, स्वयं को खोना पड़ता है, ताकि वह अपने आप को पा सके। और जब वह पाता है अपने आप को तो ईश्वर से कम नहीं होता। मित्रों, आज ओशो दर्शन में बस इतना ही। अंत में मेरा आपसे एक आग्रह है, अनंत यात्रा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले और लगातार प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।